प्यारो भाइयों, जय हिंद। सलूट है आप लोगों को। सूर्या 1515 एच के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। तीनों सेनाओं के जवान जेसीओ जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनके लिए थल जल वायु तीनों सेनाओं के जो लोग होते हैं उनके पास समय नहीं रहता है। बड़ी दूर दूर ऐसे अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग उनकी होती है, वहाँ टावर नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, तो किसी के सहारे आईटीआर फाइल कराते हैं। और उन बेचारों की गलती नहीं है, दूसरे के बहकावे में, बलगराने में, बताने में गलत काम कर जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज़ नोट कर लो, ये पेपर पेन ऐसे ले लो आप लोग। और ऐसे नोट कर लो, जो है यदि एक बार यदि आपने आईटीआर को फाइल कर दिया तो उसके बारे में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसी पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में एफडी करा देते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं या एनीथिंग जो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गोल्ड में लगा देते हैं। यदि ब्रांच वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र चली गई या ब्रांच कहीं शिफ्ट हो गया या ब्रांच जो है किसी कारण बस दाहिने बाएं चली गई, तो आपका पैसा थोड़े लेकर चली गई हो, आपके पास उन्होंने फर्स्ट क्लास बॉन्ड पेपर दिया हुआ है कि भाई आपने हमारे पास 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी रुपया है जमा किया, उसका एक कागज़ है। इसके अलावा ये पुराने ज़माने में होता था, गांव के लोग होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, उनको इस कागज़ पर भरोसा होता था, वो कागज़ को बिल्कुल संभाल के रखते थे। आजकल क्या है, आप कोई भी एफडी, इंश्योरेंस, गोल्ड में पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड करा रहे हो, जो भी करा रहे हो, आपका जिस बैंक में खाता है उसमें जैसे मारेगा अकाउंट नंबर, जैसे 3011789388, जैसे आपका खाता नंबर मारेगा, वहाँ पे जैसे ही मारेगा वहाँ पे तुरंत जो है आ जाएगा लिख के कि आपके खाते पर कितनी एफडियाँ हैं, तुरंत आ जाता है। कितनी आपके खाते पर एफडी, पीएलआई, म्यूचुअल फंड, सब कुछ वहाँ पे आपका लिख करके आ जाता है। बॉन्ड गुम हो गया, जल गया, कोई कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप खाता नंबर बताएंगे, आपका जितना पैसा है दोबारा भी बॉन्ड बना कर देगा, जितना भी पैसा है आपका रिटर्न वापस आ जाता है। उसी तरह है इनकम टैक्स, जिसको बोलते हैं कि आईटीआर देख रहे हैं आप लोग, आईटीआर बोलते हैं उसको। मैं एक बार आप लोगों को इस पोर्टल पर भी ले जाकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग को, दिख रहा होगा तो यहाँ पर खुला हुआ है ई फाइलिंग वेबसाइट, देख सकते हैं आप लोग। ई फाइलिंग वेबसाइट खुला हुआ है और ई फाइलिंग वेबसाइट खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अभी इसके आगे का मैं प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप एक बार आईटीआर को फाइल कर देते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, तो जो बैंक का मैंने एसओपी और एफडी का जो तरीका बताया, उसी के मुताबिक आपने जो है आईटीआर का भी नियम का पालन करना है। यदि आपने आईटीआर फाइल कर दिया
सेम जो मैंने बैंक का प्रोसेस बताया उसी तरह आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। क्या मिलती है? एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। उस स्लिप को वो आपको एक पेपर जैसा मिलेगा जिस पर एक्नॉलेजमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसे सीखने का ऐसे तो यहाँ से लिखा, उस पर एक्नॉलेजमेंट लिखा रहेगा। हिंदी में पढ़ सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट। देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो ऐसे देख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट की जो कॉपी होती है इनकम टैक्स की, उसको भी आपको संभाल के रखने की जरूरत है। हाँ, यदि आप जो भी ITR फाइल करते हैं, एक फाइल बना लीजिए। जो भी एक्नॉलेजमेंट की आपकी कॉपी आती है, जो फॉर्म 16 है, उसको एक फाइल में पुख्ता इकट्ठा करके रखना है हर साल। जब आप फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं या लोन लेते हैं, उस समय वो सारे दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। अब लोग बैंक में बैठ के मेरे को फ़ोन करते हैं, सर मेरा 2019 का फॉर्म 16 चाहिए, 2021 का चाहिए, 2024 का चाहिए, सर मेरा 5 साल का इनकम टैक्स भरा हुआ चाहिए। तो भेजना पड़ता है। ये आपका कहीं दूसरी जगह से नहीं आता है। जब हम आपका पोर्टल खोलते हैं पैन कार्ड और पासवर्ड डाल करके, तब जो है सारा डिटेल आपका उसमें खुल जाता है। जितने साल का एक्नॉलेजमेंट ITR आपने फाइल किया है, वो सारा उसमें आ जाता है। इसके बाद डाउनलोड करके भेज दो उसको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो इसका फाइल बना के रखिए। दूसरी चीज़, एक बार यदि आपने ITR फाइल कर दिया, उसको भूल जाओ। जब तक आपके मेल पे या मैसेज पे कोई क्यूरी नहीं आती है, उसके बारे में सोचना नहीं है, कोई चेक नहीं कराना है। एक बार आपने इनकम टैक्स भर दिया, चाहे जितना भी समय लगे, आपका पैसा आना ही आना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो और जो है मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा मेरे को बताएं, कमेंट में लिखें। और समय नहीं मिलने की वजह से मैं इनकम टैक्स ये लिख सकते हैं, या शॉर्ट में ITR, दो चीज़ लिख सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यदि उल्टा नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को सही दिखेगा, सही नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे लग रहा है सही दिखेगा। जूही 1 मिनट आना। एक सेकेंड, नाराज़ नहीं होना आप लोग। जूही 1 सेकेंड आना। जूही 1 सेकेंड आना। अभी हम बात करते करते इनकम टैक्स की पोर्टल पर चले गए। मैं इनकम टैक्स की आप लोगों को पोर्टल दिखाऊंगा और आप लोगों को अब इनकम टैक्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। और चलिए आप लोगों को पोर्टल पर मैं ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोर्टल खोल रखा है। जो भाई देखना चाह रहे होंगे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे अभी इसको हम क्लिक करेंगे इनकम टैक्स को। अच्छा, नेट चला गया है क्या? कोई बात नहीं, ये लॉगिन करेंगे। तो चला गया तो दोबारा लॉगिन करेंगे। लोड लेटर, टॉप द प्ले।
सर्वर बिजी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप लोग घबराने नहीं, आप लोगों को मैं बेकायदा सब कुछ दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा मैं अपना हॉटस्पॉट चालू कर लूँ। देखिए, अभी अपना सिस्टम खुल गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का जो सिस्टम है खुल गया है। देखिए, इनकम टैक्स का आपका सिस्टम खुल गया है, ITR का। अब जो है हम इसमें पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसमें पैन कार्ड नंबर डाल करके इसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, फिर पासवर्ड डालते हैं। तो ये तो मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऑफलाइन सिस्टम से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ITR आप किसी से भी फाइल कराएं, आपके पास होना चाहिए आपका फार्म 16, सबसे पहली चीज़। और फार्म 16 का आगे पीछे का दोनों, इसलिए कि जो आपकी एरियर्स आई रहती है वो उसी में होती है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, फार्म 16 के बाद इन्वेस्टमेंट क्या क्या आपका है। LIC है, PLI है, HRA आपको मिल रहा है, या कहीं फ्लैट से पैसा आ रहा है, बच्चों का CA है, चिल्ड्रन अलाउंस है, ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, आपको जो TPTL मिल रहा है वो, DA जो मिल रहा है वो, जो AP फंड कटवा रहे हो आपको, AGI जो कटवा रहे हो, इसके बाद जो आपका होम लोन है, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है, तो LIC का प्रॉपर LIC नंबर और कितना आप जमा कर रहे हो। होम लोन का जो है आपने इंटरेस्ट स्लिप लेना है, किससे, बैंक से। इतने दस्तावेज लेने के बाद आपका जो भी अमाउंट है वो डिडक्शन हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग इतने डॉक्यूमेंट के बाद अपना ITR को फाइल कराएं, और जो भी व्यक्ति फाइल कर रहा है उसे अपना एक्नॉलेजमेंट लें, उसे एक अंदर से 26A फार्म खुलता है वो लें। उसके बाद जो फाइल उसने भरा है वो भी फाइल को आप मंगा के खुद चेक करें कि यदि उसने भरा है तो कोई ऐसा तो नहीं कोई कॉलम भर दिया है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, ये बिल्कुल हमेशा हर साल जिससे भी फाइल कराते हैं प्रॉपर लिख के देना है, और उसको बोलना कि भाई मेरा चेक कर ले। इसलिए कि 60% के बंदे ITR फाइल कराते हैं, खाता ट्रांसफ़र करा देते हैं, KYC नहीं रखते हैं, इससे पैसा नहीं आता। आपने हर साल अपना आधार और पैन ले जा करके, पैन कार्ड नंबर, बैंक में प्रॉपर तरीके से अपने खाता का KYC करना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैं अभी नेक्स्ट जो दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें बाकी का जो बचा हुआ जानकारी है, ITR वन को फाइल कैसे डिफेंस पर्सन करें, वो मैं आप लोगों को भी तुरंत दूँगा। जय हिंद।